नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 13 जो है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है और ये आपकी 4 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। इसमें हम जानेंगे भारत का आकाश स्थिति और उसका परिचय। और इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपकी पुरानी जानकारी को अपडेट करते हैं। ये हमारी अर्थ है, इस पर इस तरह से खींची हुई रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएँ। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। और जो पृथ्वी को बीचों बीच जो रेखा खींची होती है अक्षांश रेखाएँ, और जो सबसे बड़ी भी होती है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो जो हमारा भारत है वो किस में आता है? उत्तरी गोलार्ध में। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही पृथ्वी पर जो ऐसे वाली रेखाएं होती हैं, इस तरह वाली, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। और इसमें जो एक रेखा होती है जिसको हम बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखाएं, वो भी पृथ्वी को इस तरह से 2 बराबर भागों में बांटती है। ये वाले भाग को हम बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और इसको हम बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। और हमारा जो देश भारत है वो कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो इसलिए जब हम मध्याह्न रेखाओं की बात करेंगे तो पूर्वी करेंगे, और अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो हम उत्तरी करेंगे, ठीक है। सॉरी, अक्षांश रेखाएँ हम उत्तरी देखेंगे और देशांतर रेखाएँ हम पूर्वी देखेंगे। अब आते हैं इसकी वर्कशीट के मेन बिंदुओं पर। सबसे पहले है स्थिति। हमारा देश भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह आपको सबको पता ही होगा। अब है मुख्य भाग का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब आपके सामने ये भारत का मानचित्र है। आप देख सकते हैं ये अक्षांशीय विस्तार है। यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर कहाँ तक होता है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो ये होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। स्थिति समझ में आ गई। अब आते हैं अगले बिंदु पर। देशांतरीय ये हम कर चुके हैं। ये कर्क वृत्त 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। 23 डिग्री 30 मिनट का मतलब ये होता है 23.5 डिग्री भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ज़रा इसको हम अपने मैप में देखते हैं। ये है हमारा भारत का मैप और ये रही हमारी कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और ये हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। ये याद रखना, कर्क रेखा। कौन सी रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है? कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं अगले बिंदु पर। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित हैं। इसको हम मानचित्र में देख सकते हैं। ये हमारा मानचित्र है और ये रही हमारी बंगाल की खाड़ी और इसमें है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। और पश्चिम की साइड में हमारे पास है अरब सागर और ये हमारे पास है लक्षद्वीप समूह, ठीक है। ये याद रखना है स्थिति। अब आते हैं अगले बिंदु पर। भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी हमारे देश का जो ज़मीन का क्षेत्रफल है वो इतना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। यानी दुनिया की जितनी ज़मीन है उसमें से 2.4% हमारे पास है। ज़मीन कम है हमारे पास, जनसंख्या ज़्यादा है। अब आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। पहला स्थान किसका है? रूस का, दूसरा कनाडा का और तीसरा किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का, चौथा चीन का, 5वां ब्राज़ील और छठा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और भारत के पास ज़मीन 7वें नंबर पे आती है आकार की दृष्टि से। अब अगले बिंदु पर आते हैं। स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा द्वीप समूहों के साथ 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। अब स्थल सीमा कौन सी मैं बता देती हूँ आपको नीचे से। और हमारी समुद्री तट रेखा, ये हमारा मानचित्र रहा। मानचित्र में ये जो देख रहे हो आप, ये सारी हमारी हो गई स्थल सीमा, ठीक है। जो ये स्थल सीमा है और ये जो देख रहे हो आप, ये क्या है हमारे पास? समुद्री तट रेखा, ठीक है। अब आते हैं इसके अगले बिंदु पर।
गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री का है और 1 डिग्री देशांतर के अंतर का समय का अंतर 4 मिनट होता है। पहले हम ज़रा इसको मानचित्र में देख लेते हैं। ये हमारा मैप है। देखो बेटा, यहाँ ये हमारा क्या है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, ये हमारा गुजरात है। इसके बीच में जो अक्षांशीय विस्तार है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, अब सनराइज़ यहाँ पर होगा, सूर्योदय होगा, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसको समय लगेगा। और 1 डिग्री जो होता है कितने मिनट का होता है, 4 मिनट का। ठीक है, 1 डिग्री 4 मिनट का होता है। अब 30 डिग्री में कितना मिनट का अंतर आएगा, 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। ठीक है, यानी यहाँ और यहाँ के समय में 2 घंटे का अंतर होगा। अगर यहाँ पर सुबह के 6 बज रहे हैं तो यहाँ सुबह के 4 बज रहे होंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले उस पे। इसमें कहा गया है कि अतः पूरे देश में समान समय लागू करने के लिए 82.5 डिग्री, इसको 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक योम्योत्तर माना गया। यानी स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा यहाँ से कैलकुलेट होता है। और ये कहाँ से जाती है वाली लाइन, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अब मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। यह हमारा मानचित्र है और इसमें जो आप ये लाइन देख रहे हो, ये हमारी उसमें मानक योम्योत्तर है, जहाँ से हमारा जो टाइम है वो कैलकुलेट होता है। ये 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री पर है पूर्वी देशांतर। ओके, ये याद रखना है। अब आते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप स्थित है? तो बहुत ही आसान है, अभी आपको बताया था। ये रहा हमारा मानचित्र, गिरा अरब सागर, और इसमें कौन सा था, लक्षद्वीप समूह। ठीक है, यहाँ पर आपका उत्तर है ये रहा। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया तुम्हारे पास। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? ये भी आपको ऊपर दे रखा है, अभी मैंने बताया था आपको। ये है कर्कवृत्त, ये वाला, ये आपका दूसरे उसका हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही का ऐसा लिख देना, ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार लिखिए। ये भी आपको ऊपर से मिल जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे दे रखा है। ये अक्षांशीय विस्तार ये रहा और देशांतरीय विस्तार ये रहा। ये आपका 3 नंबर का उत्तर हो गया। ठीक है, ये आप अपनी वर्कशीट में से देख के कर सकते हैं। अब आते हैं अगले उस पर। प्रश्न नंबर 4, यदि दिल्ली 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित हो तो इसके स्थानीय और मानक समय में कितना अंतर होगा? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मानक समय जो है हमारा किस पर है। यहाँ पर देखो 82.5 डिग्री पर। ठीक है, और दिल्ली का कितना बताया उसने, 77 डिग्री 30 मिनट। अब इनमें डिफरेंस कितना है, 5 डिग्री का, 5 डिग्री का डिफरेंस है। और 1 डिग्री कितना बताया था, 1 डिग्री होता है 4 मिनट। ठीक है, तो 5 डिग्री के लिए कितना मिनट होगा, आप 5 को क्या कर लोगे, 4 से गुणा, तो यह आ जाएगा 20 मिनट। ठीक है, यानी कि जो दिल्ली का समय है और मानक समय है उसमें कितना अंतर है, 20 मिनट। दिल्ली का टाइम 20 मिनट पीछे चलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप उत्तर लिख सकते हो। जो मैंने हल करके दिखाया वो आप यहाँ पर हल करके दिखा सकते हो और ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से भी इसका उत्तर लिख दो। मैंने इसका जो हल लिखा हुआ है आप एज इट इज़ भी इसको लिख सकते हो। अब आपकी ये वर्कशीट पूरी हो गई है और इसको आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जीके हमेशा आगे आपको भी काम आएगा। ठीक है बच्चों, अब इस वर्कशीट को कीजिए।